हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस न्यू वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चली होगी। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि प्री वर्सेस मेंस किस तरीके से किया जाए। बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि हमें प्री करना चाहिए या फिर मेंस करना चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली प्री प्लस मेंस करना चाहिए। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले, इन डिटेल में बात करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको प्री करना है या फिर मेंस करना है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो प्री और मेंस में कंफ्यूज्ड है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज संचिका, दैट यू आर वाचिंग आरजे द बैंकर। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो प्री वर्सेस मेंस का कंफ्यूजन। सो इसके बारे में बात करें तो प्री वर्सेस मेन का कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि अभी फिलहाल एसबीआई का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें प्री और मेंस आपको दोनों ही देना पड़ता है एसबीआई क्लर्क के लिए। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी करें तो आपको एक्स्ट्रा इंटरव्यू उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन प्री वर्सेस मेंस में कंफ्यूज क्यों होना है, इसके एक रीज़न जान लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्री में जो लेवल आता है वो ईजी लेवल आता है जो कि सभी बच्चे क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन मेंस में जो लेवल आता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है प्री के हिसाब से। सो प्री वर्सेस मेंस करने के लिए आपको सबसे पहले प्री कंप्लीट करना होगा। आपको प्री के जो कंसेप्ट है उसे क्लियर करने होंगे। आपके अगर प्री के कंसेप्ट क्लियर है तो आप मेंस के लिए जा सकते हो। लेकिन एक बात ये भी आती है कि हम पहले प्री कर ले, पूरा प्री कर ले या फिर उसके बाद मेंस करें। सो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले जो करना होगा प्री के साथ मेंस करके चलना होगा। लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कंसेप्ट है प्री के वो क्लियर कर लेने हैं। 100% कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। जैसे कि आपके अगर कुछ एक दो कंसेप्ट रह जाते हैं, जैसे मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ऐसे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनके अगर आपके कंसेप्ट रह जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हो। आपके प्री के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको हर एक प्री का क्वेश्चन सॉल्व करके आना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं होगे तो मेंस पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्री का जो पूरे कंसेप्ट है, सिंप्लीफिकेशन से लेके सब डीआई केसलेट तक आपको सब कंसेप्ट जो उसे क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे मेंस के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करने हैं। तो मेंस के क्वेश्चन कब स्टार्ट करना है, मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया बताओ कि कुछ ऐसा लिमिट बताओ जिसके बाद हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम मेंस के क्वेश्चन करने के लायक हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप प्री के मॉक टेस्ट देते हो एसबीआई क्लर्क के लिए तो आपका कॉम्बो कॉन्ट प्लस रीजनिंग, कॉम्बो का मतलब होता है कॉन्ट प्लस रीजनिंग, अगर आपका कॉम्बो 60 के आसपास आ रहा है तो आप मेंस का तैयारी कर सकते हो। अगर आपका कॉम्बो कॉन्ट प्लस रीजनिंग जो 60 के आसपास आ रहा है तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका प्री जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि 60 प्लस कॉम्बो या फिर 60 तक कॉम्बो आना एक अच्छा साइन है कि आपका प्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप इंग्लिश में हाल मैक्स टू मैक्स अगर 25 मार्क्स भी ले लेते हो तो आपका स्कोर 85 तक जाता है, तो ये कट ऑफ के आगे ही चले जाएगा। तो आपका प्री वैसे भी निकलने वाला है, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करें तो इसका सिलेबस क्या अलग होता है, प्री का सिलेबस अलग होता है या फिर मेंस का सिलेबस अलग होता है। सो ऐसा कन्फ्यूजन बच्चों में बहुत रहता है कि प्री का सिलेबस क्या अलग है या फिर मेंस का सिलेबस अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों का सिलेबस सेम ही है, सिर्फ लेवल का फर्क है। प्री का लेवल थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, यानी कि थोड़ा सा इजी रहता है, और मेंस का लेवल उससे थोड़ा सा हाई रहता है। सो आपको दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि मैंने पहले टॉपिक में बताया था कि हमें कंसेप्ट क्लियर कर लेने, कंसेप्ट क्लियर कर लेने के बाद आप डायरेक्टली मेंस पे शिफ्ट हो सकते हो। सिंपली उसका लेवल जो है थोड़ा सा अप रहता है। सो आप प्री के क्वेश्चन अगर कर लोगे तो आपका मेंस का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं कि प्री का सिलेबस अलग होता है, मेंस का सिलेबस अलग होता है। दोनों का सिलेबस सेम होता है, सिर्फ लेवल्स में डिफरेंस होता है। थर्ड टॉपिक के बारे में बात करें तो हाउ टू प्रिपेयर। सो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका प्री में कुछ ऐसा एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल के लिए लेते कि आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस कमज़ोर है, तो उसके आपको 200 से 300 क्वेश्चंस लगाने उस सिंगल टॉपिक के, जब तक उस टॉपिक के सभी कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हो जाते। जैसे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आप एक लेवल आगे यानी कि मेंस की तरफ बढ़ सकते हो। मेंस के आपको सिंपल से 200 से 300 क्वेश्चन लगाने, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर आपको सभी क्वेश्चंस यानी कि मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करना आ जाए
तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा है। सो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जो भी कॉन्सेप्ट आपका वीक है उसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। जो भी कंसेप्ट आपको नहीं जम रहा उसका कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना है। आपको जज करना है खुद को कि मुझे ये टॉपिक आता है या फिर नहीं आता, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में ये बात आपको भी ध्यान में रखना है कि आपके स्ट्रेंथ पे कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही में आपको स्ट्रेंथ पर भी काम करते जाना है। आपको डेली 10 से 20 क्वेश्चन उसके सॉल्व करने, प्री के मेंस के, आप जैसे कर सकते हो। तो आपको ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करें तो हु शुड प्रिपेयर, किसको प्रिपरेशन करना चाहिए मेंस का, जिसका प्री के सब कंसेप्ट्स क्लियर हैं, उसके सब टॉपिक्स के उसका स्पीड अच्छा है, उसने लगभग 200 से 300 क्वेश्चन, स्पीड मैथ्स के तो मैं अलग से बात कर रहा हूँ, 200 से 300 क्वेश्चन अरिथमेटिक के सॉल्व किए हुए हैं, और स्पीड मैथ के उसने 1,500 से 2,000 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर दिया है। तो इस तरीके के जो बंदे हैं जिनका स्पीड बहुत ही अच्छा आ रहा है, मॉक टेस्ट में 60 के प्लस उनका सिर्फ कॉम्बो आ रहा है। सो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू जज योर सेल्फ। मैं नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से कह रहा हूँ, पॉजिटिव अप्रोच के हिसाब से कि आपको खुद को जज किस तरीके से करना है। सो आपने मॉक टेस्ट तो दिया होगा, मॉक टेस्ट में आपको कितना स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से आप खुद को जज कर सकते हो कि मेरा प्रिपरेशन लेवल अभी क्या है। अगर आपका कॉम्बो का स्कोर 60 या फिर उससे थोड़ा सा नीचे या और 50 से आए तो आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा से चल रहा है। अगर आपका 60 के अबव हो रहा है तो आप एकदम फोड़ रहे हो, तो आपका प्री 110% निकलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको एनालिसिस करते वक्त मॉक टेस्ट का कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे आप अपने प्रिपरेशन में एक चार चांद लगा सकते हो, जिससे कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से एक बूस्ट हो सके, आपको एक आइडिया लग सके कि मेरे कौन से टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक स्ट्रेंथ है। आपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते हुए देखा होगा कि गाइडलाइन में आपको ऊपर सेक्शनल टाइम के साथ साथ आपको क्वेश्चन टाइम भी मिल जाता है। तो क्वेश्चन टाइम में आपको देखना होगा कि आपने सिंप्लीफिकेशन में 30 सेकेंड्स को क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए लगते हैं उसे आपने 45 सेकेंड्स में सॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर मैं क्वेश्चन ऑफलाइन 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर ले रहा हूँ और मुझे ऑनलाइन 45 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है उसे मैं कम करने के लिए ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और वो टाइमर के साथ करूँगा। मुझे ध्यान में रखना होगा कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो मुझे 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर निपट जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप खुद को जज कर सकते हो कि मेरे ये जो क्वेश्चन है उसके लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मुझे उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करने होगा। अगर आपको ऑनलाइन में फोबिया मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यानी कि आपको ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो आप उसका ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्विजेस लगा सकते हो, अड्डा के क्विजेस आते हैं, प्रैक्टिस बुक के क्विजेस आते हैं, गाइडलाइन के क्विजेस आते हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको क्विजेस मिल जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ऑनलाइन में दिक्कत आ रहा है, आपका ऑफलाइन में अच्छे से हो रहा है लेकिन ऑनलाइन में नहीं हो रहा, तो आपको क्विजेस लगाने की ज़रूरत है। अगर मेरे से कोई ऐसा एक पॉइंट रह गया होगा तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, उसका पार्ट 2 रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 110% करूँगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जम के प्रिपरेशन करेंगे और ये फोड़ के रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।